गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको दो विपरीत अवस्थाएं बताई गई थी। दोनों अवस्थाओं में रास्ते दोनों के एक दूसरे से भिन्न हैं, जिन पर चलकर के मनुष्य को अपने लिए स्वर्गीय या नरकीय स्थिति का निर्धारण करना है। समझ आपको है, आवश्यकता है कि आपको अपनी समझ का प्रयोग करना है। पतन और उत्थान की अवस्था आपको स्वयं देखनी है। कल बताया था इन्हीं दोनों मार्ग को, एक को प्रेय का मार्ग और एक को श्रेय का मार्ग। प्रेय का मार्ग पतन का मार्ग, श्रेय का मार्ग उत्थान का मार्ग, स्वर्ग का मार्ग। ये कल आपको बताया गया था। कहते हैं, शास्त्र में ये कहा गया है, प्रेय के मार्ग पर चलने वाले पथिक की दृष्टि बड़ी संकुचित और विचार बहुत संकीर्ण होता है। उसकी दृष्टि एक ही चीज पर टिकी रहती है, तात्कालिक लाभ। तात्कालिक लाभ। वो केवल अपने वर्तमान को सोचता है, परंतु भविष्य के बारे में नहीं सोचता। भविष्य के लिए कितना ही भयप्रद क्यों ना हो, पर उसके संकीर्ण विचार उसे लगातार अपने बंधन में जकड़े रहते हैं। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लाभ के लिए वो प्रतीक्षा में बैठा रहता है, किंतु विश्वास नहीं रखता। इसके कारण संसार के छोटे छोटे प्रलोभनों में फंसा रहता है। जिसके कारण वो पग पग पर फिसलता है, हर कदम पर वो फिसलता है। उसमें किसान जैसा धैर्य नहीं होता। जो तसल्ली से, शांति से अपने बीज को बो करके शांति से को महसूस करता है, जो थोड़े से बीजों को तात्कालिक समय के लिए बो दे, वास्तव में उसे कितना मिलेगा। परंतु अधैर्य के कारण, जो शब्द बोल रहा हूं उसे ध्यान रखना, वो अपना सब कुछ खा पी करके बराबर करता रहता है। खा पी करके बराबर करता रहता है। जितने भी पुण्य हैं उनको खा पी करके बराबर करता रहता है।
लंबे समय तक खूब पसीना एक करके यदि अपने श्रम के बीजों का पोषण किया जाए तो भविष्य में उनका सैकड़ों गुना लाभ उठाया जा सकता है। इस प्रकार एक स्थायी लाभ की व्यवस्था अगर व्यक्ति कर ले, मिलकर के कर ले, अकेला ना कर सके तो उन भावनाशीलों को इकट्ठा करके कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और भाई अच्छे काम तो मिलकर के ही होते हैं, पतन के काम तो एकांकी हो जाते हैं, होते हैं, परंतु अच्छे काम, उत्थान के काम तो मिलकर के ही होते हैं। उसे माली जैसी बुद्धिमत्ता अपने आप में रखनी चाहिए। अपने पौधों की एक एक लंबे समय तक सेवा करता है। आपको भी अपने पुण्यों की इसी तरह से सेवा करनी होगी। उसकी सेवा के फलस्वरूप उसकी बगिया लहराती है और फलों से लद जाती है। प्रचुर मात्रा में वो अपना लाभ उठाता है। उस विद्यार्थी के जैसी कष्ट सहिष्णुता और दूरदृष्टि नहीं होती जो 10वीं कक्षा के बाद ही उसको मिलती है। और उस छोटे से ही वो आगे बढ़ता है। MA, MSc या कोई और दूसरी बड़ी बड़ी डिग्रियां करता है, वरना छोटे प्रलोभन में रह करके कहीं मजदूरी कर लेता। पर जब बड़ी बड़ी डिग्रियां धारण करता है तो परिणाम भी उसके पीछे आकर के लग जाते हैं। ले कितना लेगा, ले कितना लेगा। आवश्यकता तो उस पहले त्याग की है जो उसने विद्यार्थी काल में किया है। उच्च संतोषप्रद स्थिति का भागीदार बनता है। तात्कालिक लाभ में अगर वो लोलुप होकर के दूर के उन्नत उज्जवल भविष्य की ओर ना देखता तो प्रेम पथ के प्रलोभन में कौन मेहनत करे। खाओ पियो मौज करो, हमसे पढ़ा नहीं जाता तो हम क्या करें, इस तरह के विचार रखता हुआ अपने दिनों को काटता। श्रेय पथ के पथिक की दूरदृष्टि वो उससे काम लेता है, दूरदृष्टि से काम लेता है। वे वर्तमान में वही करते हैं, वही अपनाते हैं जो उनके भविष्य के लिए अधिक उन्नत और समुन्नत उज्जवल भविष्य की में उपयोगी हो। वर्तमान के तात्कालिक लाभ लोभ बन करके उसको विचलित करते रहते हैं। परंतु वो तटस्थ बने रहते हैं, उसका प्रभाव अपनी चेतना पर नहीं पड़ने देते। वो अच्छी तरह जानते हैं कि वर्तमान का अपना कोई अस्तित्व नहीं है।
वे तो केवल भविष्य की भूमिका पर अपने आप को आधारित रखते हैं, वो उनकी आधारशिला होती है। वर्तमान में जो कुछ भी किया जाता है उसका परिणाम भविष्य में प्राप्त होता है, तुरंत नहीं मिलता। परंतु प्रेय के मार्ग पर चलने पर वर्तमान में जो कुछ किया जाता है उसका लाभ साथ साथ मिलता है। इसलिए व्यक्ति अपने वर्तमान के उस सुख को पाने के लिए उस प्रेय मार्ग को अपनाता है जो उसको प्रिय लगता है। भविष्य के परिणाम को भूल जाता है। वर्तमान का परिश्रम तत्काल कोई लाभ नहीं देता, उसका लाभ भविष्य में ही प्राप्त होता है। वर्तमान भोग तत्काल किसी भी प्रकार की हानि प्रदर्शित नहीं करती, उसकी सारी हानियां भविष्य में उठानी पड़ती हैं। जवानी का संगम तथा संचय अगर स्वास्थ्य का किया जाए तो भविष्य का संबल कितना मजबूत होगा। श्रेयकामी व्यक्ति आरंभ में तप, त्याग, परिश्रम, पुरुषार्थ के कष्ट को सहता है, और अपने आप को मजबूत बनाता है। सभी प्रलोभनों का त्याग करता है। कोई बड़ा लाभ, कोई उच्च श्रेय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धैर्य और सहिष्णुता रखता है। उन्हें सुख भोगने, सुख पाने और लाभ उठाने की कोई शीघ्रता नहीं होती। प्रेय प्रधान पुरुष शरीर तथा पदार्थों को उपयोगी वस्तु समझता है। इन्हीं को उपयोगी समझता है। परंतु जो श्रेयधारी है वो हमेशा समाज की कमजोरियों को ढूंढ करके अपनी शक्तियों को उनके लिए न्यौछावर करता है, बोता है। श्रेयधारी व्यक्ति तप करता है, त्याग करता है, परिश्रम पुरुषार्थ करता है और अपने भविष्य के सपने देखता है। पर्याप्त धैर्य और सहिष्णुता उन्हें सुख भोगने, सुख पाने और तरह तरह के लाभ उठाने से मना करती है। वो नहीं चाहता, मना करता है। प्रेय प्रधान व्यक्ति अपने इंद्रिय सुख और पदार्थों के उपभोग उन्हीं को महत्व देता रहता है। साथ में उसके कष्टों को भोगता है, छीन काया हो जाती है और अंत में जाकर के लुट जाता है। जितनी दौलत है वो सब खत्म हो जाती है, खाली हाथ रह जाता है। समझ नहीं पाता। बिना कुछ किए काल कवल बनकर के संसार से, इस दुनिया से विदा होता है। प्रेयवादी शरीर और विषयों के संयोग से क्षणिक सुखों को अपनी आराधना बना लेता है।
बेटा रश्मि, क्या आज ही होना है संस्कार? आपने तैयारी कर रखी है? लिखिए। यहां श्रेय का श्रद्धालु उनके संयोग से, साधना से, अपने स्तर को बढ़ाता है। शरीर तथा वस्तुओं के संपर्क से तब पूर्ण कर्म की योजना बनाता है। फल को अक्षय परिपाक के लिए बिना भोगे ही छोड़ देता है। बिना भोगे ही छोड़ देता है। वो कोई कर्म फल का लाभ नहीं चाहता। संसार के विषय से लेकर उपासना तक के सारे कर्तव्य अभोगी वृत्ति से करता हुआ भविष्य के स्वर्ग का निर्माण करता है। आपको भी कुछ करना होगा। उसके फल अक्षय परिपाक बन जाते हैं जब वो बिना भोगे छोड़ता रहता है। ये उसके त्याग का परिणाम है। हां गुप्ता जी, परिवर्तन की यात्रा यही है। जो बात समझा रहा हूं आपको समझ आ रही है क्या? क्या हम किसी भी कार्य को इसलिए करते हैं कि हमें उसका लाभ मिलेगा? बस अंतर इतना ही है कि मुझे लाभ मिले ना मिले, पर सबको लाभ उसका मिले, तो यह श्रेय मार्ग हो जाएगा। श्रेय मार्ग नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। इस इच्छा से किसी भी कर्म को ना किया जाए कि इसका लाभ मुझे ये मिलेगा। अब मैं ये कहूंगा, समय हो रहा है। ध्यान का। इसलिए ध्यान की तरफ चलेंगे। कुंडली जागृत। सविता, इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य,
अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनिष्ठ। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण। मंथन। मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण, ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन।
भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार,
आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, शुद्धता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण।
जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार, दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं। यज्ञ की तरफ को चलेंगे। एक संस्कार आ गया है, एक संकल्प है। दोनों कार्य यज्ञ के माध्यम से और सभी की प्रार्थना के माध्यम से सबका आशीर्वाद इन दोनों बच्चों को मिले, इनको पूर्ण कराया जाएगा। अब यज्ञ की शुरुआत करेंगे। पवित्रीकरणम। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातुः। आचमनम। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा।
ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए, बाएं हाथ पर जल लेकर शिखा बंधन करिए। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। मेरे साथ दोहराइए। न्यास है। ओम वांगमे आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलम अस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी धरती माता पर चढ़ा करके पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु च स्मनम्। चंदन धारणम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। पूजा चौधरी 40 दिन के अनुष्ठान का संकल्प लेगी, इसलिए बेटा तुम अपना कलावा चेंज कर लेना, पुराना हटा देना और नया बांध लेना। जिन्होंने नहीं बांध रखा है वो बांध लें, जिन्होंने बांध रखा अपने संकल्प सूत्र को पकड़ करके संकल्प लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश पूजन करेंगे। कलश को तिलक करिए। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बुद्ध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरजुतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टम् यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब पूजा अपने हाथ पर पुष्प अक्षत और जल ले लेगी संकल्प के लिए। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवत मन्वन्ते भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तक देशांतर्गते ग्रेटर नोएडा क्षेत्रे 2079 विक्रमी संवत्सरे मासानां मासे उत्तमो मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे षष्ठीयम तिथौ रविवार वासरे। बेटा डॉक्टर पूजा चौधरी अपने गोत्र का नाम लीजिए। नमा गोत्रोत्पन्न है। नमाम्यहं सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थ करिष्ये अस्मै प्रायोजनाय च कलश आदि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम 1.25 लाख गायत्री मंत्र आत्मशोधन आत्म परिष्कार कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। गंध अक्षत पुष्प धूप दीप ये
कलश को समर्पित कर दें। अब इसमें देव शक्तियों को बुलाएंगे, अपना संकल्प इसमें स्थापित किया है। देव शक्तियां सूर्य के समान तेज दे करके जो बीज बोए हैं सत्प्रवृत्ति संवर्धन के, आत्म परिष्कार के, उनको जागृत करें। दीपक जलाएंगे। दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं दर्शनं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। एक साबुत पुष्प अर्पित करेंगे पूजन के लिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े ले लें। वस्त्रम समर्पयामि, दूसरा यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि। चावल अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि। दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम। ततौ नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। ऋषि सत्ताओं का आवाहन करने के लिए पुष्प अक्षत हाथ पर ले लेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन। श्रोत्र क्रम के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम, श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर ये भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर। आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि।
विश्वामित्र ऋषि का वन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदा अग्नि संप्रभम, अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। कश्यप ऋषि का वाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी, हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार यहाँ स्वयं आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असीतम प्रथयामी से पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का वाहन। हे ऋषिवर, जमदग्नि जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जो ज्वलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलते हतम, आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ईश्वर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे। कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा जिनका सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रम कृते महामुने, धर्म रूपाय महते लोका नाम हित कारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे, तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। मां अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता, हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी, एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूजाम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब रश्मि ने एक प्रोग्राम ये रखा है पुंसवन संस्कार का। वो बिटिया अपने हाथ में औषधि की कटोरी ले लेगी। औषधि का उद्देश्य उन अच्छाइयों का, दैवीय गुणों का बीजारोपण करना है। वृक्ष की जटाओं के मुलायम सिरों का छोटा सा टुकड़ा, पीपल के पत्ते को मुलायम पत्ते और गिलोय का पत्ता इसमें लिया जाता है, जो प्रतीक है वट विशालता का, धैर्यता का, दृढ़ता का प्रतीक है। गिलोय में ऊपर चढ़ने की प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है और हानिकारक कीटाणुओं को मारने की क्षमता होती है। शरीर रोगाणुओं
अंतःकरण के कुसंस्कारों, दुर्भावों, परिवार और समाज के निर्माण के लिए दृढ़ता, मूढ़ता, दुष्टता, इनके गुण ना रहें, बच्चे के अंदर भी कोमलता रहे। पीपल का पेड़ देव योनि माना जाता है। देवत्व के परमार्थ के संस्कार भी इस इंसान की योनि में ही जगते हैं। वो बिटिया जिसने गर्भ धारण किया है, वो इस औषधि के माध्यम से अपनी भावना को जागृत करेगी। सांस के द्वारा धीरे धीरे उसकी गुण को खींचेगी और मंत्र के साथ सूंघ करके और पी करके उन गुणों को दोनों तरह से आत्मसात करेंगे। करिए बेटा। ओम अदभ्य संव्रत पृथ्वी दशाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रे तस्य त्वाष्टा विद्युत्तमेति तन्मर्तस्य देवता जानामग्रे। अब बेटा, गर्भ जिसका कोई जिम्मेदार ना हो वो पाप होता है, और जिसका जिम्मेदार है वो पाप नहीं होता है, वो कौतुक नहीं होता है, बल्कि श्रेष्ठ कर्म होता है। भगवान की एको अहम बहुश्यामी या उसके समाज निर्माण और संसार निर्माण में उसके सहयोग की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से बिटिया का भी सौभाग्य बढ़े। भावना करना बेटा, और सभी वयस्क, सभी परिजन उसको भावना से आशीर्वाद दें, प्रार्थना करें कि गर्भस्थ शिशु को सद्भाव और देव अनुग्रह का लाभ मिले। जो गर्भिणी को उसके बच्चे के रूप में लाभ पहुंचाने का कार्य करे। अपने सीधे हाथ पर पुष्प और चावल लेकर के अपनी नाभि से लगा करके उसका पूजन करेंगे। ओम सुपर्णोऽसि गुरुत्वमान शिरो गायत्तम चक्षुर्विधंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदाग्वं संज्ञानी यजुषी नाम शांते तन्वा दिव्य यज्ञया यज्ञम पुष्णेयम धिष्णेया सफा सुपर्णोऽसि गुरुत्वमान दिव्यगत स्वपत है। सहयोग की भावना, आश्वासन माने सहयोग की भावना। पति के दिए हुई जिम्मेदारी को पत्नी उठा रही है, इसलिए पहला आश्वासन उसके पति का है कि अपनी पत्नी को दे, मैं भी इस कार्य में तेरी भागीदारी निभाऊंगा। तू एक साथ दो शरीरों की जिम्मेदारी को निभा रही है, इसलिए शारीरिक कोई भी किसी तरह का बोझ तेरे ऊपर नहीं दूंगा। पति अपना सीधा हाथ अपनी पत्नी के कंधे पर रखे और पत्नी अपना सीधा हाथ अपने बच्चे यानी कि नाभि के ऊपर रखे। सभी परिजन जो इस समय लाइव पे उपलब्ध हैं, वो भावना से इस बच्ची को आशीर्वाद दें, जिससे उसे दैवी सत्ता का आश्वासन आप सबके माध्यम से मिले और बच्चा भी अपने निर्माण में भरपूर सहयोग प्राप्त कर सके। इस श्रेष्ठ संकल्प की पूर्ति इस बिटिया को इस क्षमता के माध्यम से मिले कि वो अपने बच्चे का अपने गर्भ में ही निर्माण करके रख दे। कल जो उसे संसार में करना है उसका बीजारोपण अभी कर दे। सब आशीर्वाद दीजिए। ओम यत्ते सुसीमे हृदय हितमंत प्रजापतो मन्ये मा अहम द्विमासम महाम पुत्र मघान्यम अग्नि स्थापनम। मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने रक्षा विधान कराया या नहीं कराया। बेटा लिखो कोई भी।
हाँ या ना लिख दो कोई भी। चलिए कराया तो दोबारा कर लीजिए दोबारा। रक्षा विधानम, बाएं हाथ पर चावल लेकर सीधे हाथ से विभिन्न दिशाओं में, जिसमें निर्दिष्ट दिशाओं में कहा जाए, छोड़ेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत् स्थानम रक्षत विसोममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्थिता भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवस्वः द्योरिव भूम्नाः पृथिवीवरिम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासाद यादि है। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। समेधा दान करिए। बीच की उंगलियां दोनों तरफ घी लगाते हुए स्वाहा पर यज्ञ को समर्पित करेंगे। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेद्य वर्धस्व चेद्य वर्ध चास्मान प्रजा पशुर्भिर्भम वर्चसे अन्नादेन समेध्यय स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बौध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनय स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सूचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद सई स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्टय स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परसुव परसुव यज्ञपति भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घी के साथ आहुति देंगे। आज्याहुति होम है। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। दो संस्कार हुए हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अपनी प्रार्थना दोनों की सफलता के लिए करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। अब विशेष आहुति पहले उस बिटिया के लिए जिसका संस्कार अभी कराया है। खीर और घी यानी कि घी और मिष्ठान के रूप में खीर ले लें और कराएं। ओम धाता ददासु से प्राचीम जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदं धात्रै इदं नमः ओम धाता ददासु से प्राचीम जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदं धात्रै इदं नमः ओम धाता ददासु से प्राचीम जीवात्तु मुमुक्षताम देव दोबारा ओम धाता ददासु से प्राचीम जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदं धात्रै इदं नमः। अब विशेष आहुतियां कोनिया क्षेत्र से संजय दुबे, उनके परिवार की सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए। सुनील फिरानी ग्रेटर नोएडा से ई टावर से रेखा हैं, उनके समस्या के समाधान के लिए। इलाहाबाद से प्रियांशी की परीक्षा है, उसके सफलता के लिए। अंकित के भी उज्जवल भविष्य के लिए। मेरी मां और मेरा एक भाई एक्सपायर हो गया है कल, उसकी आत्मिक शांति, मां के अच्छे स्वास्थ्य और शकुंतला के पति उनके भी महेंद्र गौड़ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। रश्मि की शादी की सालगिरह कल थी,
उसके भी उज्जवल दाम्पत्य जीवन के लिए। देव परिवार के सभी परिजनों की भलाई के लिए विशेष आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रामाय प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। विशेष आहुतियां। सभी समाज सुरक्षित रहे। आज जो बुराइयां बढ़ती जा रही हैं उनसे हमारी रक्षा हो। पहली कृमि नाश के लिए ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। दूसरी रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीर समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। रक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चिताहुति ही। घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को दिया जाए। जो भी भूल चूक कमी हमसे हुई है क्षमा प्रार्थी। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमिहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृत्यात् सरम सुहूतम करोतु में अग्नि सृष्टिकृत सुहूते सत्प्रायश्चिता हुति नाम कामानाम समृद्धैत्रे सर्वान्न कामान समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमः। पूर्णाहुति ही। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्ण वाह ईस्मृजयं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। वसुधारा। एक चम्मच घी लेकर धार बांध करके छोड़ेंगे और आरती तैयार कर लेंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। रश्मि बेटा, जिस बच्ची का अभी तुमने संस्कार कराया है, जो बची हुई खीर है चुरू के रूप में उसको दें। यज्ञ भगवान उसे यज्ञ जैसी संतान दें। थोड़ी सी खीर खिला दीजिए। ओम पयः पृथिव्याम पय ओषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयो धाः पयः स्वस्ति परदिशः सन्तु मय्यम्। शांति पाठ कलश लेंगे और सबको आरती दे देंगे। सब थोड़े थोड़े पुष्प ले लेंगे। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। कलश रख लेंगे, देव दक्षिणा देंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आशन्ते नाकम महिमान छत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। थोड़े से चावल कुंड और स्थापना पर छोड़ेंगे। कार्य पूर्ण हुआ। देव शक्तियों को विदा करेंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। गंगा विहार वाले परिजन विशेष रूप से ध्यान दें। मैं अभी 9:30 बजे सत्यभामा के यहां पहुंचूंगा। उनके पति की पुण्यतिथि है आज। सभी को वहां पर आना है। मैं अब 9:30 बजे तक पहुंचूंगा। कलश के जल को सूर्य भगवान को समर्पित कर देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्य गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आज की बात संपन्न। कल मिलेंगे।